हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको महान व्यक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्था और उनके संस्थापक के बारे में बताऊंगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इन महान व्यक्तियों से संबंधित और इन संस्था से निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कराऊंगी जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो हमारे लेखपाल एग्ज़ाम, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट एग्ज़ाम, सभी अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आदि इतिहास से ही, हमारे प्राचीन इतिहास की बात करें तो बहुत से संस्थापक हुए हैं जिन्होंने जो भी संस्था का निर्माण किया है वो भारतीय परिप्रेक्ष्य के साथ साथ विश्व परिप्रेक्ष्य में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? तो हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की। आनंद वन की स्थापना किसने की? आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने की। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम थे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। समाजवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो समाजवाद के प्रवर्तक आचार्य नरेंद्र देव थे। विश्व भारती की स्थापना किसने की? तो विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की? तो पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की। संस्कृत व्याकरण के जनक महर्षि पाणिनि हैं। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी हैं। स्काउटिंग की स्थापना किसने की? स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावेल ने की। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक वुड्रो विल्सन हैं। पुदुचेरी की स्थापना किसने की? पुदुचेरी की स्थापना अरविंद घोष ने की। रेड गार्ड्स की स्थापना किसने की? रेड गार्ड्स की स्थापना गैरीवाल्डी ने की। निर्मल हृदय के संस्थापक कौन है? तो निर्मल हृदय के संस्थापक मदर टेरेसा हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने की। मैंने इस वीडियो में आपको महान व्यक्ति जो भी मैंने नाम लिए हैं इस व्यक्ति के नाम से लगभग सभी छात्र छात्राएं परिचित होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन लोगों का और भी महत्वपूर्ण योगदान इस संस्थान और इसकी स्थापना करने के अलावा और क्या था। जैसे कि हम बाबा आमटे के बारे में जानते हैं, तो बाबा आमटे का नाम आनंद वन की स्थापना के साथ साथ बाबा आमटे को हम आंदोलन, जो बहुत ही पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था, में भी जानते हैं। इसके अलावा स्वर्ण मंदिर का निर्माण, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। इसका निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था और अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सिखों से और मुगल ये दोनों ही एक समकालीन थे, और जो औरंगजेब था, औरंगजेब के समकालीन भी बहुत से सिख गुरु रहे हैं, और इनमें से 5वें गुरु अर्जुन देव और 9वें गुरु की हत्या भी कर दी गई थी। तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है वो खुसरो की सहायता करने के कारण कर दी गई, जबकि हमारे सिखों के 9वें गुरु जो थे उनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। तो इस प्रकार हम सभी इन नामों से, रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम, तो रविंद्रनाथ ठाकुर को हम ऐसे भी जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रगान है उसकी स्थापना भी, उसका निर्माण भी इन्होंने किया था, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। और उन्होंने जनगण मन अधिनायक जय हे इन्हीं के द्वारा रचित है। पवनार आश्रम की स्थापना, भारतीय इतिहास में पवनार आश्रम विनोबा भावे द्वारा जो स्थापित किया गया था, उनके द्वारा किए गए आंदोलन से सभी व्यक्ति इस नाम से परिचित होंगे। और इसी तरीके से मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा जो है वो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। इसके अलावा उन्होंने भारत रत्न मिला था, और भारत रत्न हमें जैसे पता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है, नागरिक सम्मान होता है। इस सम्मान से भी मदर टेरेसा को सम्मानित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना की बात करें तो शांति निकेतन की स्थापना यद्यपि रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी, परंतु आगे के क्वेश्चन में मैं बताऊंगी इन सभी व्यक्तियों और इन संस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। पाणिनि के व्याकरण का नाम क्या है? तो पाणिनि के व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। हम जैसे कि जानते हैं कि पतंजलि का महाभाष्य बहुत ही ज़्यादा संस्कृत में महत्वपूर्ण है, उसी तरीके से पाणिनि के व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, और अष्टाध्यायी से सभी संस्कृत के छात्र छात्राएं पूर्णतः परिचित होंगे। यद्यपि
शांति निकेतन की स्थापना कब हुई? शांति निकेतन की स्थापना 1901 में हुई। 1919 में टैगोर ने कला के एक स्कूल कला भवन की नींव रखी, जो 1921 में स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय का हिस्सा बना। यानी मैं देखिए कि उन्हीं क्वेश्चन के कुछ नोट भी लिखवा दी हूँ जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहते थे और इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। आपको पता होगा कि केश, कंघा, कड़ा का 5 ककार जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा दिया गया था, जो सिखों के 10वें गुरु थे। मैंने आपको बताया था कि जहांगीर के शासनकाल में और औरंगजेब के शासनकाल में भी सिखों की हत्या की गई थी, और इनमें से सिखों के 5वें गुरु और सिखों के 9वें गुरु को मुस्लिम धर्म स्वीकार न करने के कारण और खुसरो की सहायता कर दिए जाने के कारण हत्या कर दी गई थी। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। राष्ट्र संघ के 3 अंग हैं: सामान्य सभा, परिषद और सचिवालय। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो मदर टेरेसा को 1979 को में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 को प्रारंभ हुआ, और इसमें देखिए बाबा आमटे, मेधा पाटेकर और अरुंधति रॉय का नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस आंदोलन की बात मैं आपको कंटेंट में बता रही थी वो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, जिसमें बाबा आमटे का नाम विशेष ही ज़्यादा उल्लेखनीय है, क्योंकि नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में इनका नाम सामने उभर कर आया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये था कि बांध बन रहा था, और बांध का पानी जब छोड़ा जाता तो नीचे जितने भी आदिवासी थे, जितने भी गांव के लोग थे, जितनी भी फसल थी, वो सब नष्ट हो जाती। इस कारण ये आंदोलन किया गया था। तो इस प्रकार 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता बाबा आमटे थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैंने महान व्यक्तियों से संबंधित सिर्फ 2-4 ही क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।